3.10 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास। इफ कॉस साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो कैसे करेंगे, हमें निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, कॉस साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करो, कॉस को इस तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, कॉस इधर आएगा तो ये बनेगा कॉस इनवर्स 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, अब देखो कॉस 90 कब होता है, कॉस 90 होता है 0 पे। अगर मैं कॉस को उधर ले जाऊं तो π/2 हो जाएगा कॉस इनवर्स 0। तो कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू है π/2। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो, π/2 का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, है ना। तो ये बनेगा साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, π/2 की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स 2/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन को उस तरफ ले जाओ तो ये बनेगा 2/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यहां पे साइन कैंसिल, तो x कितना आ जाएगा हमारा 2/5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 का आंसर 2/5। एग्जाम्पल 8 है हमारे पास, इवेल्युएट कॉस 2 कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x एट x इक्वल टू 5। तो देखो कैसे करेंगे, हमें इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो हमारे पास है 2 कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। इसको ना तोड़ के लिख रहा हूं मैं, इसको लिख रहा हूं कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। ठीक है, फिर देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये होता है π/2 के इक्वल। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स x, ये देखो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है, π/2 के बराबर। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं कॉस π/2 प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब देखो कॉस 90 प्लस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा, तो आप इसको थीटा पढ़ो। ठीक है, तो ये बनेगा कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, थीटा है हमारा कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको a मान लेता हूं, a इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, कॉस को इधर ले आओ, ये बनेगा कॉस a इक्वल टू x/1। x बचता है ना, तो x के नीचे मैं 1 लगा रहा हूं, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये a वाली ट्रायंगल मान लो, बेस है यहाँ पे x और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे 1। ठीक है, अब पीजीटी लगा के परपेंडिकुलर निकालो। परपेंडिकुलर क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज है 1 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये इधर ले आओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये बनेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो मैं यहां पे आ रहा हूं माइनस साइन, कॉस इनवर्स एक्स को हमने लिया था a, तो ये बना माइनस साइन a। अब साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर देखो कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज है 1,
तो ये बन गया -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है, आप क्वेश्चन में चेक करो, x की वैल्यू है 1/5, तो ये बन जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर, तो ये बना 1 माइनस 1/25। 25 एलसीएम लो, 25 में से कितने गए, 1 गए, तो ये बचेगा 24। तो आंसर आ गया हमारा -√24/25। अब यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो। 24 को लिखो 4 × 6 और नीचे 25 अलग से लिखो, ये बनेगा 2√6/25 का रूट हो जाएगा 5। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर एग्जाम्पल नंबर 8 का। एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारे पास, इफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5π² 8 देन फाइंड x। तो देखो कैसे करेंगे इसको, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पढ़ा होगा ना, क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। अगर मेरे को a² प्लस b² का फॉर्मूला चाहिए हो तो क्या बनेगा, इस 2ab को इधर लाओ, तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 2ab इधर आ रहा है, माइनस 2ab, है ना। तो यहाँ पे लगाओ ये a², ये b², तो ये क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a है tan इनवर्स x और b है cot इनवर्स x। तो सबसे पहले tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a है tan इनवर्स x और b है cot इनवर्स x इक्वल टू 5π²/8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है, π/2 के, है ना। और मैं यहां से cot इनवर्स x की वैल्यू भी निकाल लेता हूं, tan को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा π/2 माइनस tan इनवर्स x। देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फॉर्मूला π/2, तो ये बनेगा π/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 tan इनवर्स x, cot इनवर्स x की जगह डाल रहा हूं π/2 माइनस tan इनवर्स x, और यहां बचेगा 5π²/8। ठीक है, अगला स्टेप ना, मैं कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए tan इनवर्स x को कुछ सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। मान लो मैं y ले लेता हूं tan इनवर्स x को, इससे पता क्या होगा, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, इसको ना, इसको लिख रहा हूं π²/4 माइनस 2, tan इनवर्स x को लिख रहा हूं y, π/2 माइनस tan इनवर्स x को लिख रहा हूं y, 5π²/8। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इस π²/4 को इधर ले आओ और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ये देखो पहले तो लिख रहा हूं 5π²/8 और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। अब ये बची ना हमारे पास टर्म, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये 2 कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो यहां बचेगा माइनस πy या y कुछ भी, और इसको इससे करो, ये माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 2y², है ना। अब पहले लिखो 2y² माइनस πy इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम मैं रफ में ले रहा हूं 8, यहां बचेगा 5π² माइनस यहां बचेगा 2π², तो 5π² में से 2π² गए, ये बचेगा 3π²/8। और अब याद रखना हमने y को tan इनवर्स x लिया, ठीक है, y को क्या लिया, tan इनवर्स x। अब 8 को इधर ले आओ, ये बनेगा 16y² माइनस 8πy इक्वल टू 3π²। इस 3π² को इधर लाओ, ये बनेगा माइनस 3π² इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसकी मिडिल टर्म तोड़ते हैं। ठीक है, 16 3 48, तो कौन से दो नंबर हैं जिसको तोड़ के 48 आए और प्लस माइनस करके -8 आए, वो होता है 12 और 4। 12 4 48, तो देखो मैं एक ले रहा हूं 12 और एक ले रहा हूं 4, है ना। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 4 और y, है ना। तो यहां बचेगा 4y माइनस 3π, और इन दोनों में सिर्फ पाई कॉमन है,
तो ये बनेगा 4y माइनस 3 पाई। तो ये आएगा 4y प्लस पाई, और यहाँ बचेगा 4y माइनस 3 पाई इक्वल टू 0। तो 4 पाई प्लस पाई इक्वल टू 0 और 4y माइनस 3 पाई इक्वल टू 0। y इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 और y इक्वल टू 3। ये हमारी निकल गई y की वैल्यू। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो मैंने आपको बताया था कि हमने y को लिया था tan इनवर्स x, ठीक है। तो पहला स्टेप है हमारा, y आया हमारा माइनस पाई बाय 4, है ना। तो y की वैल्यू यहाँ डालो, tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। tan को उधर ले जाओ, x हो जाएगा tan माइनस पाई बाय 4, है ना। अब tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये बनेगा tan पाई बाय 4। अब tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2, नहीं tan 1/√2 की वैल्यू, सॉरी मैंने गलत लिख दी, tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये निकल गया हमारा x। अब देखो मैंने पहली वाली वैल्यू पुट करके माइनस पाई बाय 4 पुट किया, x की माइनस वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो y की दूसरी वैल्यू है 3 पाई बाय 4, है ना। अब y है tan इनवर्स x। अब देखो इसको ना मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, क्यों नेग्लेक्ट कर रहा हूँ ध्यान से सुनना। अब tan इनवर्स की रेंज होती है, यहाँ पे रीज़न लिखना, हमने इसको नेग्लेक्ट किया, क्यों किया, बिकॉज रीज़न देखो क्या होगा, माइनस tan इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, और ये देखो ये माइनस 90 है, मतलब माइनस पाई बाय 2 और ये 90, ये 3 पाई बाय 4 होता है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री इसके बीच में लाई नहीं करता, वो यहाँ करता है, समझ रहे हो ना, वो यहाँ लाई करेगा। तो हम लिखेंगे ये इसके बीच में लाई नहीं करता, तो इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो सीधा हमारा x आंसर आ गया -1। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास, प्रूव दैट tan cot इनवर्स x इक्वल टू cot tan इनवर्स x। तो देखो कैसे करेंगे, मैं इसकी LHS ले रहा हूँ, LHS है tan cot इनवर्स x। अब देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के होता है ना। तो cot इनवर्स x क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan cot इनवर्स x की जगह लिख रहा हूँ पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। अब आपको ये भी पता है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो आप इसको थीटा पढ़ो, तो ये बन रहा है tan 90 माइनस थीटा, वो क्या होता है cot थीटा, तो थीटा क्या हमारा tan इनवर्स x। अगर आप चेक करो यही RHS है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 11 में ना मैंने गलती से एग्जाम्पल नंबर 12 डाल दिया, तो इसको ठीक कर लेना, ठीक है। बाकी आप आगे देखोगे इसको, इसका नंबर ठीक कर लेना, ये नंबर मैंने गलत डाल दिया, ये एग्जाम्पल नंबर 11 थी। एग्जाम्पल नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। हमें इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, इस 2ab को इधर ले आओ, तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो मैं यहाँ पे यही लगाने जा रहा हूँ, ये a है और ये b है, तो क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a है साइन इनवर्स x और b है कॉस इनवर्स x, ठीक है। अगला स्टेप, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होता है, 90 के, और कॉस इनवर्स x की वैल्यू यहाँ से आएगी पाई बाय 2
इस साइन इनवर्स एक्स को इधर ले आओ, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू है π/2, तो ये बनेगा π/2 का होल स्क्वायर -2 साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स की जगह देखो क्या लिखेंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अगला स्टेप देखो मैं क्या करने लगा हूं, इसको खोलो, ये बनेगा π²/4, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा -π साइन इनवर्स एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस प्लस 2, ये देखो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर ना मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करूंगा। पहले ये लिख रहा हूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने आपको इंटीग्रेशन में भी कराया और आपने 10th में भी किया। देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर ax² प्लस bx प्लस c। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है ना x² का वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे x, ये x² है और ये x है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a कॉमन निकालते हैं, यहाँ से 2 कॉमन, ये बनेगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 नहीं है ना कॉमन, तो इनके नीचे 2 लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 कॉमन नहीं है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, π²/8, ठीक है। अगला स्टेप क्या करना होता है, ये बन गया a²। अब मेरे को बेसिकली ये बनाना है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। तो a² है मेरे पास, अब मेरे को चाहिए b², तो उसके लिए मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, इस साइन इनवर्स एक्स का कोफिशिएंट का हाफ करना है, इसके ये देखो साइन इनवर्स एक्स का कोफिशिएंट है π/2, π/2 का हाफ करो, हाफ कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करके, तो वो बनेगा π/4। इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये देखो मैंने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और पीछे टर्म बची ये वाली π²/8, ठीक है। ये आएगा आगे 2, ये देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, वो किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a है यहाँ पे साइन इनवर्स x और b है यहाँ पे π/4। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, देखो आपके पास ये 3 टर्म्स आएंगी जो मैंने यहाँ पे मार्क की हैं। अब चेक करो एक बार, अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे यही 3 टर्म्स आएंगी, ठीक है। फिर पीछे बचा, ये मैं रफ में बताता हूँ, ये टर्म बची ना दोनों, ये बनेगा -π²/16 प्लस π²/8, इसका एलसीएम लो 16 माइनस π² प्लस 2π², तो ये बनेगा π²/16, ठीक है। यहां तक आ गया। अब देखो साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2, है ना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 टू π/2, और ये दोनों नंबर इंक्लूड होंगे। देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो आपको पूरा फंक्शन दिख रहा है ना, ये पूरा फंक्शन मैं यहां बनाऊंगा, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स के साथ देखो क्या, -π/4, तो मैं यहां पे तीनों तरफ ऐड कर रहा हूं -π/4, ये देखो ये मैंने तीनों तरफ -π/4 ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, ये अब इसके बाद देखो आगे क्या करेंगे, इन दोनों को ना हम प्लस करते हैं, इन दोनों का एलसीएम आएगा 4, तो ये बनेगा -2π माइनस π, तो ये आएगा -3π/4, साइन इनवर्स एक्स -π/4, इन दोनों का भी एलसीएम लोगे 4 आएगा, तो ये बनेगा 2π माइनस π, वो हो जाएगा π/4, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे है स्क्वायर, यहाँ पे है, ये बना दिया ना हमने। अब अगला स्टेप हमें क्या करना है, स्केयरिंग करना है। देखो जैसे आप स्केयरिंग करोगे, ठीक है, स्केयरिंग करोगे तो ये नंबर क्या बनेगा, 9π²/16,
और ये नंबर बनेगा पाई स्क्वायर बाय 4 16। नंबर लाइन पे आ जाओ, एक नंबर है यहाँ से शुरू करो, ये 0 मान लो, ये बना पाई स्क्वायर बाय 16 और ये बना 9 पाई स्क्वायर बाय 16। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ तो ये पीछे वाले नंबर तो छूट जाएंगे ना, क्योंकि इनके बीच में पाई बाय 4 के बीच में ये वाले नंबर भी आएंगे, है ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास नंबर जो है, ये देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये -3 पाई बाय 4 है और ये पाई बाय 4 है, ठीक है, और ये 0 है। अब पाई बाय 4 के, इसका मतलब है कि इनके बीच में ये नंबर है। अब पाई बाय 4 के पीछे वाले नंबर तो छूट जाएंगे ना, तो इसलिए मेरे को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 0 और 9 पाई स्क्वायर बाय 16 बाद में आ रहा है, इसलिए मैं इसको बाद में लिखूंगा। देखो पहले ये आ रहा था इसलिए मैंने पहले ये लिखा, बाद में इसको लिखा, और यहाँ पे इक्वल टू डाल लेना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखो क्या चाहिए, ये तो बन गया, अब चाहिए पाई स्क्वायर बाय 16। मैं तीनों तरफ पाई स्क्वायर बाय 16 ऐड कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर भी मैंने पाई स्क्वायर बाय 16 ऐड कर दिया और यहाँ पर भी पाई स्क्वायर बाय 16 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये बनेगा पाई स्क्वायर बाय 16 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 16। इसका एलसीएम देखो 16 आएगा, तो ये बनेगा 9 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 10 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखो, इसके बाद लास्ट स्टेप है, यहां तक तो हमने पूरा बना दिया, ये पूरा बन गया। अब चाहिए 2, तो मैं तीनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करके 2 पाई स्क्वायर बाय 16, यहाँ पे 2 लिखो, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 16, ये काटो पहले 5 बाय 16, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5 2 ज़ा 10, 10 पाई स्क्वायर बाय 8, है ना। तो आप इसको और इसको काटो और इसको काटो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आगे जगह नहीं बची, यहाँ लिखता हूँ। ये बन गया पाई स्क्वायर बाय 4 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 16, और ये बनेगा कितना 5 पाई स्क्वायर बाय 4। तो हमें निकालनी थी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये देखो ये छोटी है, ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू आ गई हमारी कितनी, पाई स्क्वायर बाय 4, एक सेकेंड 4 नहीं, ये मैंने गलत लिखा ना, ये 8 आएगा यहाँ पर। 2 को 16 से काटो तो 8 होता है। लीस्ट वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर बाय 8 और ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई 5 पाई स्क्वायर बाय, यहाँ भी गड़बड़ की है, ये 4 था और यहाँ 4 आएगा, ये 4 था, ठीक है, 5 पाई स्क्वायर बाय 4। तो ये हो गई हमारी एग्जाम्पल 11 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल 12 है हमारे पास, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब वेयर एक्स लाइज बिटवीन -1 and 1। तो देखो कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब तो आपको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। अब मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इस पूरे को इधर ले आओ, ये बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब, ये पूरी टर्म इधर आएगी -3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये a है ये b है, तो लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, तो a कितना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब -3ab, a है साइन इनवर्स एक्स और b है कॉस इनवर्स एक्स, इंटू ए प्लस बी, ए साइन इनवर्स एक्स और b कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाय 2 के बराबर। और कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? इसको उधर ले जाओ, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये यहाँ पे यूज़ करो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल है? पाई बाय 2 के। 3 साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स की जगह लिख रहा हूं मैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है पाई बाय 2 के बराबर। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इसका क्यूब खोलो, ये बनेगा पाई क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8। ठीक है, इसके बाद ना आगे ध्यान से समझो, ये देखो क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। और देखो मैं पता क्या करता हूँ, पहले पाई बाय 2 लिखता हूँ यहाँ पर, फिर आपको समझ आ जाएगी। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पाई बाय 2 पहले लिखा है, बाकी सारा सेम लिखा है मैंने। ठीक है, अब करो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा पाई स्क्वायर बाय 4 साइन इनवर्स एक्स, फिर इसको माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 3 पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया यहां तक। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको पहले लिखो 3 पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको बाद में, और लास्ट टर्म बची हमारे पास प्लस पाई क्यूब बाय 8। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता देता हूं। हम इस पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करने जा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए को हमें 1 बनाना होता है, तो इसको 1 बनाना है हमने। तो हम क्या करते हैं, 3 पाई बाय 2 बाहर निकाल लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से 3 पाई बाय 2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ पाई, है ना, और 2 पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ देखो क्या बचेगा, यहाँ से अब यहाँ पे 3 तो कॉमन नहीं है ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो पाई क्यूब बाय 8 में से हमने कॉमन लिया पाई बाय, पहले पाई बाय 2 पे आओ, अगर पाई बाय 2 बाहर निकालो तो पीछे बचता पाई स्क्वायर बाय 4, है ना, यही बचता ना पाई स्क्वायर बाय 4। लेकिन हमने 3 भी कॉमन लिया, तो मैं यहाँ पे अपॉन में 3 कर देता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आई मैं दोबारा बताता हूँ। देखो अगर आप 3 पाई बाय 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, ये 3 और ये 3 कैंसिल, देखो क्या आएगा, पाई क्यूब 4 2 ज़ा 8, देखो यही आएगा। अब यहाँ पे ना 3 बेसिकली यहाँ से यहाँ पे 3 नहीं था, है ना, तो जब 3 नहीं है ना कॉमन, तो उसको आपको डिवाइड में लगा देना होता है। याद रखना ये बात कि जो चीज़ कॉमन ना हो उसको आप डिवाइड में लगा दो, कि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो वापस ये बने। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक अगला। अब अगला स्टेप देखो क्या होगा, अगला स्टेप क्या करना होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, इसमें x का कोफिशिएंट है b का हमें हाफ करना होता है। साइन इनवर्स x का कोफिशिएंट है पाई बाय 2, पाई बाय 2 का हाफ करो, हाफ मतलब 2 से डिवाइड करो, वो बनेगा पाई बाय 4। इसका स्क्वायर करो, और इसका स्क्वायर यहाँ पे देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो इसका स्क्वायर मैं यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये देखो मैंने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये बना पाई स्क्वायर बाय 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अगला स्टेप देखो 3 पाई बाय 2, ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। अगर आपको नहीं समझ आई, आप यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, आपको यही 3 टर्म्स मिलेंगी, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर पीछे क्या बचा, ये दोनों टर्म्स बची, इसको मैं पहले रफ में सॉल्व करता हूँ। पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई स्क्वायर बाय 12, इन दोनों का एलसीएम लो, पहले तो इनमें ना कॉमन निकालो, पाई स्क्वायर बाय 4 कॉमन आएगा ना, तो यहाँ बचेगा माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 3, है ना, तो ये बनेगा 4 3 ज़ा 12
3 प्लस 4, तो ये 1 हो गया, तो ये बन गया पाई स्क्वायर बाय 12 4 ज़ा 48, तो ये आ गया पाई स्क्वायर बाय 48, ये प्लस में आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब अगला स्टेप, इसके बाद ना मैं यहाँ से ना नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं बची है, तो यहाँ से अगले पेज में करूँगा मैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 to π/2। ठीक है, ये तो पता है ना आपको। अब हमें क्या करना है, इस जगह पे ना ये पूरा फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे है -π/4, तो तीनों तरफ -π/4 ऐड कर दो। ये देखो मैंने तीनों तरफ -π/4 ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप इनका एलसीएम लेके, ये बनेगा 8, ये कितना बनेगा -3π, या -2π या -π, हाँ -3π/8। और ये 45 में से 90 में से 45 गया, π/4 बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगला स्टेप क्या है, स्केलिंग करनी है। तो स्केलिंग में मैंने आपको ये स्टेप पहले भी बताया था, और यहाँ पे ना ठीक कर लेना, एक गलती कर दी है, 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है, ना कि 8 आता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, दोबारा सुन लो, दोबारा से बता देता हूँ। ये मैंने स्केलिंग की है। ठीक है, स्केलिंग में आपको क्या करना है, ये नंबर दिया π/4 यहाँ पर है, और -3π/4 यहाँ पर है, और यहाँ पे 0 है ना। जैसे ही हम स्केलिंग करेंगे तो ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वो नंबर यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका स्केयर करोगे तो क्या आएगा, 9π²/16, और इसका स्केयर करोगे π²/16, है ना। तो आप ये मत कर देना कि ये दोनों नंबर यहाँ लिख देना, क्योंकि इसके जो बी, ये देखो ये भी जब स्केलिंग करते हो तो पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव नंबर तो ये भी है, 0 और π/4 के बीच में 30 भी आता है। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 0, और इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो ये बड़ा है, तो यहाँ लिख देना बड़ा वाला नंबर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो ये बना दिया मैंने, ये बना दिया। अब मेरे को क्या करना है, π²/48 ऐड करना है। ठीक है, तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, π²/48 तीनों तरफ ऐड कर रहा हूँ। ये देखो मैंने π²/48 ऐड कर दिया। ठीक है, ये तो सेम आ जाएगा, π²/48, इसको भी सेम लिखो। अब इन दोनों का एलसीएम 48, तो यहाँ पे आएगा 3, 9 3 ज़ा 27, 27 π² + π²। अब चेक कर सकते हो 28 π² आएगा। तो अब इसको काट दो 4 के टेबल से, और ये 12 रह जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है। हमने यहाँ तक बनाया, देखो हमें फंक्शन है ये पूरा बनाना है। अगर आप ध्यान दो, मैंने यहाँ तक तो बना दिया, अब मेरे को चाहिए ये 3π/2। तो मैं क्या करूँगा, तीनों तरफ 3π/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो 3π/2 से मैं तीनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये देखो मैंने 3π/2 से तीनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, और इनटू आएगा 7 π²/12। अब आप इसको सॉल्व करो तो जो आंसर आएगा वो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ये बनेगा 3 कितने से, 16 से, ये बनेगा π³/32। फिर ये सारा सेम लिख दो। ये देखो मैं सारा सेम लिख रहा हूँ। अब आप इसको सॉल्व करो, ये 3 4 से, तो ये बनेगा 7 π² × π³/4 2 ज़ा 8। तो ये होगी हमारी लीस्ट वैल्यू, और ये होगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 7 π³/8, और लीस्ट वैल्यू है π³/32। तो ये हो गया हमारा, ये π³ लिखा है मैंने। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 12 भी कंप्लीट हो गई।